बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से हों। दोस्तों, अप्रैल 2025 का स्टार्ट है और एक बंद कमरे में फौजी बैरक है, वहाँ पे 3 फौजी जवान आपस में एक मुलाकात कर रहे हैं, आपस में कोई मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, आपस में किसी बात पे वो डिस्कस कर रहे हैं। उनमें एक कर्नल फ्रेडरिक एवर्ड, दूसरे हैं कैप्टन एल्से और तीसरे हैं कैप्टन डेविड। ये तीनों एक प्लान कर रहे हैं और आज ये उस प्लान को फाइनल करने जा रहे हैं और ख़त्मी शक्ल दे दी है इन्होंने। आज हमने करना क्या है, आज हमने एक प्लान करना है कि किस तरह से हमने इब्राहिम ट्रावरे को कत्ल करना है। जी, इब्राहिम ट्रावरे की कत्ल की साजिश मुकम्मल हो चुकी है और इन तीनों अफसरान ने बैठ के प्लान कर लिया, अपने अपने घर चले जाते हैं। प्लान को फाइनल शक्ल, हतमी शक्ल दी जा चुकी है और इब्राहिम ट्रावरे को कत्ल किया जाना है। इनमें से फ्रेडरिक जो है वो साबिक बटालियन अफसर है और बाकी दोनों कैप्टन्स जो हैं वो अभी फोर्सेस में मौजूद हैं और इन तीनों का मकसद एक है, मकसद सेम है, वो है इब्राहिम ट्रावरे को ख़त्म करना। क्योंकि उनको ये बताया गया है कि इब्राहिम ट्रावरे उनके देश के लिए, उनके मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इब्राहिम ट्रावरे का जल्द ख़त्म हो जाना ही बर्किना फासो के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि इब्राहिम ट्रावरे बर्किना फासो को एक बड़ी जंग में धकेलने वाला है और इब्राहिम ट्रावरे को एलिमिनेट करने का वक्त आन पहुंचा है। ये तीनों तमाम इंतजामात को आज यहाँ पे जमा है फाइनल टच देने के लिए। अब देखना ये है कि ये सारी साजिश कहाँ पे तैयार हुई, इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, यहाँ से फायदा किसको होने वाला है, कौन सा मुल्क इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है, कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है और कौन लोग चाहते हैं कि इब्राहिम ट्रावरे को खत्म किया जाए। इस तरह से ये साजिश की गई, कब उसके ऊपर अटैक किया जाएगा और इसके साथ अमेरिका का क्या ताल्लुक है और दूसरे मगरबी ममालिक का इसके साथ क्या ताल्लुक है, इब्राहिम ट्रावरे तक ये मंसूबा कैसे पहुंचा और उनको कैसे पता चला कि सिर्फ ये तीनों ही उसको खत्म करना चाहते हैं। आज की वीडियो बर्किना फासो के लोगों और इब्राहिम ट्रावरे की दूर अंदेशी के लिए बेहतरीन मिसाल है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज मैं वो सारी साजिश आपके सामने बेनकाब कर रहा हूं जो इब्राहिम ट्रावरे को कत्ल करने के लिए की गई। 22 अप्रैल 2025 को बर्किना फासो के नेशनल टीवी के ऊपर उनके सिक्योरिटी के वजीर मोहम्मद वसाना ने आके एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट के बाद पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया, पूरे मुल्क में हलचल मच गई। वो स्टेटमेंट क्या थी? मोहम्मद वसाना ने कहा 16 अप्रैल 2025 को इब्राहिम ट्रावरे पर एक कातिलाना हमला होने वाला था और इब्राहिम ट्रावरे को कत्ल किया जाना था। ये साजिश बेनकाब की उनके वजीर मोहम्मद वसाना ने नेशनल टीवी के ऊपर और उसके बाद उन्होंने 3 लोग जिनके चेहरों पर नकाब थे वो भी शो किए। वो मोहम्मद वसाना के पीछे खड़े थे और बताया मोहम्मद वसाना ने कि ये 3 लोग इस साजिश का हिस्सा थे और इन 3 लोगों ने मिलकर प्लान किया। ये कठपुतली थे और देश के लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमने इस सारी साजिश को बेनकाब कर दिया है और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके सदर इब्राहिम ट्रावरे बिल्कुल महफूज हैं और हमने तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद मोहम्मद वसाना उन तीनों लोगों के सर पर से नकाब हटा दे और जब चेहरे से नकाब हटते हैं तो लोग देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये उनके ही सिक्योरिटी अफसर, क्योंकि उनमें से एक साबिक बटालियन अफसर था और दूसरे 2 उनके हाजिर सर्विस कैप्टन थे। तो पूरे मुल्क के लोग सड़कों पर आ जाते हैं और नारे लगाते हैं कि इब्राहिम ट्रावरे जिंदाबाद और लोग दुआओं में सजदों में गिर जाते हैं कि उनके सदर के खिलाफ होने वाली साजिश नाकाम हो गई है। लोग सामने आ चुके हुए हैं और वो हैरान भी हैं और परेशान भी हैं क्योंकि उनकी फौज के अहम रहनुमा इसमें शामिल थे, उनकी फौज के लीडर्स इसमें शामिल थे, जो उनको फ्रंट से उनकी फौज को लीड करते थे, वही साजिश में शामिल थे। अब जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, कड़ियां मिलाई गई और पता चला कि इनको ऑपरेट कहां से किया गया जा रहा था, इनको पैसे कहां से मिले और ये किस तरह हाथ मिलाए गए, उन तीनों ने इंकशाफ किया कि हमें एवरी कॉस्ट से ऑपरेट किया जा रहा। और एवरी कॉस्ट को क्या जरूरत पड़ी थी जनाब इब्राहिम ट्रावरे को एलिमिनेट करवाने? जी, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इकवास के हवाले से कि इब्राहिम ट्रावरे ने इकवास से अलहदगी का ऐलान कर दिया था। उसने कहा था कि ये जो 15 ममालिक ने मिल बैठ के एक तंजीम बनाई हुई है, हम इसका हिस्सा नहीं है, हम
अकेले लड़ेंगे, हम गुर्बत के साथ लड़ेंगे, हम अफलास के साथ लड़ेंगे, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, गैरतमंदी के लिए लड़ेंगे, हम जुर्रतमंदी के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम खुददार कौम है और हम किसी को गुलाम नहीं है। तो एवरी कॉस्ट को इससे बड़ी तकलीफ थी, उसकी भी रीजन है। एवरी कॉस्ट की तकलीफ की रीजन ये है कि एवरी कॉस्ट कहने को तो मुस्लिम ममालिक है, वहां की आबादी तो सारी मुस्लिम है। जैसे आपको पता है कि इससे पहले बर्किना फासो में भी कठपुतली हुकूमत थी, बिल्कुल इसी तरह एवरी कॉस्ट में भी कठपुतली हुकूमत है, और उनकी हुकूमत है जिनकी फोर्सेस को इब्राहिम ट्रावरे ने धक्के मारकर अपने मुल्क से निकाला था, अपने देश से निकाला। उसने कहा था यहाँ से निकल जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। उन ममालिक की उसको आशीर्वाद हासिल थी जो सोना निकालते थे वहां से, जिनको ये था कि सोना हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से मादनियात कैसे निकालेंगे। अब इब्राहिम ट्रावरे को वो कत्ल करना चाहते। अब प्लान ये बना कि एवरी कॉस्ट को डायरेक्टली कहा गया कि ये आपके जिम्मे है, ये जिम्मेदारी आपने निभानी है, इब्राहिम ट्रावरे को खत्म करो, क्योंकि ये अफ्रीका को ऊपर लेके जाना चाहता है। देखे ये एक छोटा सा मुल्क है और पूरे अफ्रीका के ऊपर राज करने वाला है, तो इब्राहिम ट्रावरे को रोकना होगा। जब साथ वाला देश तरक्की करेगा तो आपकी पब्लिक भी आपसे पूछेंगे कि आप क्यों तरक्की नहीं कर रहे। तो उनको टास्क दिया गया कि आपने इब्राहिम ट्रावरे को खत्म करना है। अब डायरेक्टली तो वो हमला कर नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था, बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनामी भी होनी थी। इसलिए उन्होंने प्लान ये बनाया, उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह का करो कि इब्राहिम ट्रावरे से जान छूट जाए। सबसे पहले उन्होंने मजहबी रहनुमाओं से बातचीत की, उन्होंने मौलवियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि ये देखें इब्राहिम ट्रावरे कुछ मुसलमान भी नहीं है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी वजह से इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, ये वाले फैसले कर रहा है, कभी वो वाले फैसले कर रहा है इस्लाम के अगेंस्ट, कभी ये कहता है कि मुझे मसाजिद नहीं चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए। तो इसके ऊपर जरा इल्जाम कोई ऐसा लगाओ तौहीन मजहब का कि इसको कोई मजहबी जुनूनी उठे और इसको कत्ल कर, क्योंकि इब्राहिम ट्रावरे इस्लाम के लिए कुछ भी बेहतर नहीं कर रहा। क्योंकि आप जानते हैं कि पब्लिक सारी इब्राहिम ट्रावरे के साथ। उन मौलवी हजरात ने कहा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम अपने सदर के साथ हैं, हमें आप जो मर्जी कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम इब्राहिम ट्रावरे से मुतमिन हैं, इब्राहिम ट्रावरे जो कर रहा है बेहतर कर रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ सियासी लोगों से बातचीत की, वहां से भी टक्का सा जवाब मिला। लेकिन फिर आप जानते हैं ना कि पैसे में बड़ी ताकत होती। फिर उन्होंने खरीद लिए इब्राहिम ट्रावरे की फोर्स में से एक साबिक कर्नल को खरीद लिया, 2 हाजिर सर्विस कैप्टन को खरीद लिया, और इनको खरीद के कहा कि आपने क्या करना है, आपका सिर्फ इतना सा काम है, कुछ ज्यादा काम नहीं करना, आपने खुद से गोली नहीं चलानी, आपने कुछ नहीं करना, सारा कुछ हमने पहले से प्लान कर लिया हुआ है, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे, आपने सिर्फ ये करना है, आपने हमें इतला देनी है कि इब्राहिम ट्रावरे उठते कब हैं, सोते कब हैं, जागते कब हैं, और ये कब किस किस वक्त ट्रैवल करते, आपने सारी डिटेल हमें देनी है। जब आप उसकी डिटेल हमें देंगे तो हमारे लिए आसान होगा कि उसकी सिक्योरिटी कहां पे कम होती है, कहां पे ज्यादा होती है। जरा सिक्योरिटी सर्कल के बारे में, सिक्योरिटी की डिटेल भी हमें दे दीजिए, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, इब्राहिम ट्रावरे को कत्ल कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, आप हुकूमत करेंगे बर्किना फासो के ऊपर, आप लीड करेंगे। जब एक कैप्टन ऑलरेडी बैठा हुआ है सदारत के ओहदे के ऊपर, तो आप में से कोई कैप्टन क्यों नहीं बैठ सकता। तो ये तीनों लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और इस्तेमाल। लेकिन होता क्या है कि जब ये तीनों वहां से उस रूम से मीटिंग करके बाहर निकलते हैं और घर चले जाते हैं, घर पे जाके ये कॉल करते हैं मुख्तलिफ अपने जहां जहां से इनको हदायत मिल रही, जहां से इनको डिक्टेशन मिल रही थी, उसको कॉल करते हैं, उसको कहते हैं कि ये डिटेल है। लेकिन उनको नहीं पता कि उनकी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं और दूसरी साइड पे इब्राहिम ट्रावरे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं और सुन रहे हैं उनकी बातें कि ये देखें मेरे दोस्त, मेरे साथी जो मेरे साथ फोर्स में मौजूद हैं, वही मुझे खत्म करना चाहते हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया, समझ ही नहीं आने दी उनको कि मुझे सब पता है। उनके साथ वैसे ही कुछ दिन चलते रहे, जैसे वो चाहते थे वैसे वैसे होता रहा। लेकिन एक दिन जब से ही वो अपने दफातर में मौजूद थे, काम में लगे हुए थे और इंतजार में थे कि कब हमें खबर आएगी कि इब्राहिम ट्रावरे कत्ल हो चुके हैं और उसके बाद हम इक्तदार संभालेंगे, हमारी मदद के लिए एवरी कॉस्ट भी आएगा, हमारी मदद के लिए मगरबी ममालिक भी आएंगे और हम ऐश करेंगे, सिक्योरिटी लेके घूमेंगे, मजे करेंगे और जजीरे बनाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी तो सारा राज फाश हो चुका। और जब वो दफ्तर में बैठे ये सोच रहे थे, ख्याली पुलाव पका रहे थे, तो एट द सेम टाइम तीनों को उठा लिया फोर्सेस, और जब उठा के तफ्तीश की गई, फेंटा लगाया, सब कुछ फर बताया, और इस तरह जो इब्राहिम ट्रावरे को कत्ल करने की साजिश थी वो बेनकाब हो गई। तो दोस्तों यहाँ से हमें एक लेसन मिलता है। वो लेसन ये है कि आप अपनी कौम के साथ अगर मुखलिस हैं तो आपकी कौम के उलमा आपके अगेंस्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। आप अगर मुखलिस हैं, आप जितने
مرضی پیسے دے لیں، اور اگر کوئی غربت اور افلاس کا فائدہ اٹھا کر کچھ آپ میں سے لالچی لوگوں کو خرید بھی لے، تو آپ کی عوام، آپ کی دوسری فورسز جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ اس سب کو ناکام کر دے۔ تو ابراہیم ٹراورے نے یہ ثابت کیا ہے جب آپ خودداری کا راستہ اپناتے ہیں تو چاہے آپ کہیں سینکڑوں مشکلات ہیں۔ اب تک 20 سے 22 دفعہ ان کے اوپر اسی طرح کے سازشیں ہو چکی ہیں، حملے ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کریم ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اسی طرح ابراہیم ٹراورے کی حفاظت کرتے رہیں اور وہ اسلام کا پرچم سر بلند کرے، اور دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی کوئی ابراہیم ٹراورے جیسا لیڈر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ سٹوری کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ کے